अस्सलामुअलैकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 13.1 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले करवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 पॉइंट्स एक्स वाई एंड जी, 3 पॉइंट्स हैं एक्स वाई एंड जी आर लोकेटेड ऑन एन आर्क, जो एक आर्क पे लोकेटेड है। फाइंड द सेंटर ऑफ दैट आर्क, उस आर्क का सेंटर फाइंड करें। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 पॉइंट्स हैं एक्स वाई जी जो एक आर्क पे लोकेटेड है, हमने उस आर्क का सेंटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं 3 पॉइंट्स ड्रा करती हूँ। तो 3 पॉइंट्स हम किस तरह से ड्रा करते हैं, एक्स वाई जी 3 पॉइंट्स, यहाँ पे इनका नाम इस तरह से है। तो पहले हम इन 3 पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं। ये एक पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है और यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट है। ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई और ये पॉइंट जी। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन के ज़रिए मिला देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पॉइंट्स ड्रा किए। अब इन पॉइंट्स को एक लाइन के ज़रिए इस तरह, मैं इनको इस तरह से मिला देती हूँ। ये एक पॉइंट एक्स वाई बन गया और फिर ये पॉइंट वाई जी। इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया है। 3 पॉइंट्स थे एक्स वाई जी, पहले तीनों को ड्रा किया फिर तीनों को ज्वाइन। और साथ आपने जो जो काम करना है यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस में लिखना है। तो देखें पहला पॉइंट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा एन आर्क। यहाँ मैंने ए बी सी लिख दिया गलती से। 3 पॉइंट्स हमने ड्रा किए हैं ना, एक्स वाई जी, तो आपने लिखना है ड्रा एन आर्क एक्स वाई जी। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, ज्वाइन एक्स विद वाई एंड वाई विद जी। लेकिन दूसरा पॉइंट यही था ना, ज्वाइन एक्स विद वाई एंड वाई विद जी। एक्स को वाई के साथ और वाई को जी के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, एक्स को वाई के साथ, वाई को जी के साथ। अब हमने इनके राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। कंपास की हेल्प से यहाँ पे दोनों को बराबर रखना है आपने, जिस तरह मैंने यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे पॉइंट एक्स पे रखते हैं और इस सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है डिस्टेंस, यानी कि इस सेंटर इस लाइन के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया और यहाँ पे अब हम इसकी आर्क ड्रा करते हैं। एक ऊपर की तरफ ड्रा कर लेंगे और एक हम इस तरह से नीचे की तरफ ड्रा कर लेंगे। वाई पॉइंट पे रखेंगे इसी कंपास को और एक आर्क ऊपर की तरफ, फिर इसी तरह एक नीचे की तरफ ड्रा कर लेंगे। ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ये पहले वाली जो पॉइंट पे ड्रा की थी ये। अब हम इसको एक लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर देंगे इस आर्क को। ये जो 2 पॉइंट्स ड्रा किए हैं ना, अब इनको एक लाइन के ज़रिए मिला देंगे। तो यहाँ पे इसको मैं एक लाइन के जरिए अब ज्वाइन कर देती हूँ इन 2 पॉइंट्स को। तो ये इस तरह से एक लाइन बन गई। इस लाइन को, ये जो राइट, इसको बाइसेक्टर कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर, इसको नाम दे देते हैं। तो इसको मैंने नाम दे दिया एल का और इसको नाम दे दिया एम का। अब हम इस वाई जी, ये जो लाइन है, ये जो हमने ये ड्रा की हुई है, इसके भी हम इसी तरह से इसके भी एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो पहले पॉइंट मैंने जी पे रखा, जी पॉइंट पे देखिए हाफ से थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो एक इस तरह से हमने आर्क ड्रा कर दी, एक यहाँ पे ये लाइन ड्रा कर दी। वाई पॉइंट पे रखा, वाई से यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको, ये जो इधर लगाई थी, इसको मैं थोड़ा सा इधर लगा लेती हूँ, है तो वही लाइन ना, इस तरह से। अब इसको एक इसी तरह लाइन के ज़रिए मिला देते हैं। ये जो वाई जी पे हमने ड्रा की है, इसको भी एक लाइन के ज़रिए इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है, इसको नाम दे देते हैं। इसको मैंने एल एम का नाम दिया था, इसको मैंने नाम दे दिया, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने पी क्यू का नाम दे दिया, डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं। तो हमने एक्स वाई पॉइंट का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम ड्रा किया, फिर वाई जी पॉइंट का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू ड्रा किया। तो अब इसको हम लिखेंगे इसी तरह। जो कंस्ट्रक्शन में आपने तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, ड्रा एल एम एंड पी क्यू राइट या फिर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ ए बी नहीं, यहाँ पे एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था, एल एम, और वाई जी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था, पी क्यू। रिस्पेक्टिवली लिख दिया है क्योंकि एल एम का बाइसेक्टर क्या होगा, ये यहाँ पे एल एम एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और पी क्यू जो दूसरी लाइन ड्रा की थी वो वाई जी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, रिस्पेक्टिवली लिख दिया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, उस पॉइंट को क्या नाम देंगे, उस पॉइंट को हम ओ का नाम देंगे। सो ओ, तो ओ ही सेंटर है इनका जो हमने फाइंड करना था, तो यहाँ पे इसको ओ का नाम दे देंगे। तो अगला पॉइंट आपने क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे,
नेक्स्ट पॉइंट, एल एम एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। देखें, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम है, ये पी क्यू है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? ओ इज़ द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ आर्क ए बी सी। नहीं, हमने एक्स वाई जी पॉइंट लिए थे, वो मैंने ए बी सी के हिसाब से लिख दिया था, आपने यहाँ एक्स वाई जी करना है, मैंने कटिंग करके इसके ऊपर भी एक्स वाई जी कर दिया। ओ इज़ द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ एन आर्क एक्स वाई जी। सो ओ क्या है? ओ रिक्वायर्ड सेंटर है किसका? एक्स वाई जी आर्क का। तो क्वेश्चन देखें, यही था कि एक्स वाई जी 3 पॉइंट्स हैं, आर लोकेटेड ऑन एन आर्क, जो एक आर्क पे लोकेट कर रहे हैं, और इनका सेंटर फाइंड करें। तो ये है ओ इज़ द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ एन आर्क एक्स वाई जी। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।